सो वेलकम टू द चैनल गाइस, स्मार्ट सिंह में आपका स्वागत है। और आज का कंटेंट रहेगा, आज का जो भी टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ऑल द वीडियो रील्स क्रिएटर इन द इंस्टाग्राम इन ऑल्सो इन द यूट्यूब आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सारे सही है, सारे गलत है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे गलत है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारे सही है। पर जो भी क्रिएटर्स है, जो भी रील्स बना रहे हो और उसको देख के अगर आप स्टॉक परचेस कर रहे हो एज अ इन्वेस्टर, तो यू आर वेरी रॉन्ग। सो रील्स क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं सोशल मीडिया के। और आपका जो भी इनकम सोर्सेज है, मतलब कि आपसे जो भी उसका इनकम क्रिएट होता है उसका यूटिलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जो भी सारा यूट्यूब देख के, मतलब सारे जो भी कंटेंट कंज्यूम बहुत भी होगे तो भी 1000 में से 10-12 होगी। ठीक है, क्योंकि ऑल रिटेलर्स आर, अगर 93% इंडिया में अगर लॉस में है तो व्हाट इज द रीजन? यूट्यूब सारे को पास है, सारे लोगों के पास यूट्यूब है और सारे लोगों के पास फ्री यूट्यूब है। ऐसा नहीं है, देखो एड्स तो देखनी पड़ती है अगर प्रीमियम नहीं है आपके पास। ठीक है, पर यूट्यूब तो एटलीस्ट है। तो अगर आपके पास यूट्यूब है तो आप ग्रो करने चाहिए। आपका प्रॉफिट भी 10,000 से 1 लाख तक एक दिन में होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वही देखेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मोटिव रहेगा वीडियो का, मैंने आपको सिंपली क्लियर कर दिया कि क्या मोटिव हमारा रहने वाला है। इन द सेकंड थिंग, मैंने एक रील्स देखी आज। ठीक है, उस पे उसकी वजह से मुझे ये टॉपिक माइंड में आया कि मैं ये अवेयर करूं लोगों को, जो भी हमारे 50 सब्सक्राइबर है उसको भी, और जो भी न्यू कम्युनिटी हमारी ज्वाइन होगी, जो भी हमारी यूट्यूब चैनल ग्रो होगी, सारों को नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो की रील्स दिखाता हूँ, फिर उस पर डीप थिंक करेंगे कि कैसे ये बंदा बता रहा है कि ये स्टॉक भी यहाँ पे 3 रुपए से 3000 तक जा सकता है, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इन्वेस्ट करना नहीं बताएगा कोई भी इंस्टाग्राम में, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस होती है। पर इनडायरेक्टली जो भी रील्स होती है, जिस रील्स में भी आपको स्टॉक बताए जाते हैं, ठीक है, उस स्टॉक का मेन मोटिव यही रहता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करो रिटर्न। बेसिकली मैंने बहुत सारी यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम प्रीमियम चैनल को भी मैंने परचेज किया है इन द पास्ट टाइम। और सेकंड थिंग ये है कि उस चैनल में स्टॉक्स देते हैं ये लोग। जो भी मेन फोकस होता है स्मॉल और मिड कैप थीम में होता है, क्योंकि उसमें ही ज्यादा रैली आती है। ठीक है, रिलायंस कभी भी आपको 1200 से 2500 की रैली देख तक फिर 1200 नहीं आएगा इन द क्लियर सेंस ऑफ व्यू। चाहे चार्ट जाके देख लो, कभी भी 50-50% तक की मूवमेंट नहीं देता है। इन द स्मॉल और मिड कैप में क्या होता है, 300 वाला 150 तक आता है, 150 वाला 300 तक जाता है। ठीक है, 10 स्टॉक देखे, 10 में से 3-4 भी चल गए तो उसकी अपडेट देते रहेंगे और बाकी 6 स्टॉक जो भी लॉस में चल रहे हैं उसकी अपडेट कोई नहीं देगा आपको। ना ही वो चैनल वाले देंगे, ना ही कोई यूजर देगा, क्योंकि यूजर को तो परमिशन ही नहीं होती ना कुछ मैसेज डालने की। ठीक है, तो बेसिकली ये व्यू रहेगा हमारा। और एक रील्स मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स है, और देखते हैं उसके बारे में, फिर वही उसी स्टॉक्स के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कब जाएगा। 200 वाला स्टॉक है तो ये 2-3 हजार कब जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। इसका स्टॉक 3 रुपए से 3000 रुपए तक चला गया और सेरा सैनिटवेयर का स्टॉक 27 रुपए से 10,000 रुपए तक चला गया। और ऐसा सिर्फ हुआ इसलिए बिकॉज इन कंपनीज की ऑर्डर बुक इनकी मार्केट कैप से बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी 8 कंपनीज मैंने और आइडेंटिफाई करी है जिनकी ऑर्डर बुक उनकी मार्केट कैप से बहुत ज्यादा है। नंबर फर्स्ट इज एनसीसी, जिसकी मार्केट कैप है 13,000 करोड़, लेकिन इसकी ऑर्डर बुक है 55,000 करोड़। तो यहाँ पे एनसीसी की यहाँ पे मार्केट कैप है 13,000 करोड़ की, और यहाँ पे उसकी जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे 55,000 करोड़ की है। मतलब समझ लो कि आपके पास दुकान में माल कितना है, 10,000 का है, और बाहर कस्टमर जो खड़े हैं उन लोगों को इतना लेना है, 1 लाख तक का लेना है। ठीक है, तो क्या करेगा अगर आप ये क्या करोगे कि आप उसकी फुलफिलमेंट कर पाओगे और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, एनसीसी के स्टॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एनसीसी के स्टॉक को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि अगर ये इसकी ऑर्डर बुक के हिसाब से चलता है तो ये 200 सकते 2000 या 3000 तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर इतना बढ़ सकता है तो बड़ा क्यों नहीं। एनसीसी का अगर इसने बताया होगा तो नेक्स्ट साल भी देखेंगे, उसके नेक्स्ट साल भी देखेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एनसीसी यहाँ पे नहीं जाएगा, पर कब जाएगा और उसमें पोटेंशियल है कि वो अपने ऑर्डर बुक को पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। आपके पास अगर 10,000 का माल है, ठीक है, आप उसको 20,000 में भी बेच रहे हो, पर बाहर 1 लाख की आपके पास भीड़ है, तो और 10,000 का माल अगर लाने की आपकी कैपेसिटी है तो ही आप अपनी ऑर्डर बुक को कंप्लीट कर पाओगे ना। ऑर्डर तो बहुत है मेरे पास, पर कंप्लीट करने का गजा ही नहीं है मेरे पास, मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है मैं कंप्लीट कर पाऊं उस ऑर्डर बुक को। तो दैट इज नॉट मैटर कि मेरे पास 1 लाख या 2 लाख करोड़ की भी ऑर्डर बुक है। कंपनी में पोटेंशियल होना चाहिए, मैनेजमेंट में पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करे, कंप्लीट करे और गेट द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर्स, तभी एक कंपनी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एनसीसी का रिव्यू, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं स्क्रीनर पे। ठीक है, और सिंपल मेरा मोटिव ये है आपको समझाना कि कोई भी रील्स देखो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, किसी की भी एडवाइस लो या पूरा स्टॉक को निचोड़ डालो, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, कहीं से भी डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करो किसी की भी बात सुनकर। ठीक है, तो लेट्स गो टू द screener.com और यहाँ पे एनसीसी का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू गाइस।
सो गाइज यहाँ पे आप एनसीसी का चार्ट स्क्रीन ओपन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हो 13,000 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे अभी इसका जो ऑर्डर बुक है एज रीड विद एट 55,000 करोड़, ठीक है। मतलब 4.2x से भी ज़्यादा है, देख सकते हो क्लियरली। और करंट प्राइस है यहाँ पे 204 का, ठीक है। पैग रेशियो 0.47 का है, डेप्ट 1500 करोड़ का है। और यहाँ पे मार्केट कैप 13,000 के बिहाफ पे डेप्ट 1600 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। देन प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो आप 22.1 और FIA होल्डिंग 12.7, DIA होल्डिंग 70.5। सो बहुत ही लो प्रमोटर होल्डिंग है पहले से ही। और अगर FIA ऑलरेडी ट्रम्प चाचा के हिसाब से बेच रहे हैं, तो अगर DIA ने स्टार्ट कर दिया तो मेजोरिटी होल्डिंग जो जिसके पास रहेगी वो रहेगा पब्लिक, क्योंकि अभी भी पब्लिक के पास 47% की होल्डिंग ऑलरेडी है, ठीक है। जो क्वार्टर कम हुई है, बट अभी भी 47, मतलब मेजोरिटी पब्लिक के पास उसकी होल्डिंग है। मतलब यहाँ पे जो ऑनर करती है इस कंपनी को वो पब्लिक करती है। पब्लिक ने भी बेचना स्टार्ट कर दिया और किसी ने खरीदा नहीं, तो स्टॉक का प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। दैट इज द वन पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 20.5 है और कंपनी का पी यहाँ पे 16 है। मतलब लोअर वैल्यूएशन पे कंपनी हमें मिल रही है परचेस करने के लिए, ठीक है। देन सेल्स ग्रोथ देख सकते हो आप 0.65% से घटी है यहाँ पे। 3 और 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 20% के ऊपर है और 20% है, मतलब एवरेज सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन की है 20%। कंपनी का बहुत ही बड़ा एक डाउन पॉइंट ये है कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ओनली और ओनली 10 to 12% है। ओनली और ओनली 10 to 12%। दैट इज द वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख की सेलिंग कर रहा हूँ किसी को, मेरे कस्टमर को, तो मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में निकाल पा रहा हूँ 11,000 से 12,000। दैट इज माई बिजनेस। जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20% या 25% के ऊपर रहता है वो कंपनी अच्छी ग्रो कर सकती है, ऐसा हमने देखा। तो एज अ रील में आपने देखा कि वारी रिन्यूएबल्स 3 रुपए से 3,000 तक गई, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जाके देखो कितना है, ठीक है। मैं आपको एज अ दिखाता हूँ कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वारी रिन्यूएबल्स का कितना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं वारी सर्च करता हूँ, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, जो भी 10,000 का करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, और यहाँ पे सबसे बेटर और बढ़िया चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखो अबोव 20% है एवरेज, कभी कभी तो 50% के आसपास गया है एवरेज, ठीक है। तो दैट इज द कंपनी जो इसको ऊपर लेके जाते हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स। और इस एनसीसी का मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन अभी हाल में दिखाऊंगा, तो कितना है 10 और 20% का एवरेज है। नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे एक साल में यहाँ पे आराम से प्राइस 322 से लेके 200 के आसपास आ चुका है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, मल्टी बैगर का कोई सवाल नहीं उठता। मोस्टली स्टॉक लॉन्ग टर्म के जो अच्छे फंडामेंटल्स है वो मल्टी बैगर ही कहलाते हैं। पर अगर वारी 3 से 3,000 मल्टी बैगर में नहीं, मतलब 15 साल में नहीं गया, वो रिसेंट टाइम में गया और बहुत ही कम टाइम में गया है ये स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए ये लोग जो बता रहे हैं कि 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है, तो यह क्या एक्चुअल में दे सकती है, ठीक है, वही हम देखेंगे। देख लिया पी के हिसाब से अभी लोअर वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। यहाँ पे पीयर कंपैरिजन देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, मेंटेन किया है क्वार्टरली रिजल्ट, बहुत ही अच्छे मेंटेन किए हैं। बट यहाँ पे जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट कंपनी के लिए आता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 9% और मैक्सिमम 9%, 9%, 10%, 9%, 11-12 भी नहीं है, 9 to 10% ओनली, और 9 to 10% है। 1 लाख पे मैं सिर्फ 8 से 9,000 का कमा पा रहा हूँ। दैट इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर दिस कंपनी। इसको कंपनी को यही ध्यान रखना होगा कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ा पाए, अगर उसको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकालने हैं, ठीक है।
अगर वो कंपनी 200 करोड़ के 200 करोड़ का प्रॉफिट निकाल पा रही है सिर्फ इतने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो यहाँ पे अगर सोचो 25 या 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता तो यहाँ पे 600-700 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता। देखो बिजनेस वाइज होता है कितना प्रॉफिटिंग मार्जिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये मेंटेन यहाँ पे 2022 से 9% है, वो भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट यहाँ पे 15 to 17% के ऊपर तो होना ही चाहिए कोई अच्छी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, बाकी कंपनी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। एज द फॉर ऑल पैरामीटर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे देख सकते हो, ये भी सारे बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 89%, रिसेंट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा था, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो दैट इज़ द गुड। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये आती है लाइक बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बोरोविंग 1500 करोड़ है, रिजर्व 7100 करोड़ है, तो इजीली अपने पे आउट कर सकती है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक ही ये पॉइंट है जो वाहियात है, 22% प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, अगर FII ने सेल किया तो 22 + 17 अराउंड 33% की होल्डिंग रहेगी सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर और DII के पास, 47% की होल्डिंग रहेगी पब्लिक के पास। दैट इज़ द वेरी क्रूशियल पॉइंट। और ये जो घट रहा है अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही घटता गया तो बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी अभी 200 से 3000 तक जाएगी रिसेंट टाइम में, अगर इसकी करोड़ ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच गई फिर भी। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप अगर आपको 80,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो आप उसको कंप्लीट कर पाओ। ऑर्डर सबको मिलते हैं पर कंप्लीट कोई नहीं कर पाता, दैट इज़ द मेन पॉइंट, और वो ये रिटेलर्स को कोई नहीं बताता। अगर किसी अच्छे बंदे ने 2 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर है उसने बता दिया कि NCC भागेगा तो लोग अंधे की तरह बाय कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे क्रूशियल पॉइंट को ध्यान में रखो, पूरा एनालिसिस करो, स्टॉक्स को पूरा निचोड़ो, फिर उसमें अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्टार्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि पूरा इन्वेस्टमेंट आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के स्टेप समझाऊं तो इसमें स्मार्ट इन्वेस्टिंग ऐसे होता है कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप फर्स्टली उस पर 25,000 अलोकेट करोगे। अगर आपको वो 5 से 6% डिस्काउंट प्राइस पे और मिलता है तो और आप 25 डालोगे। ठीक है, और 5-6 मिलता है तो और 25 डालोगे, और लास्ट 25 और डिस्काउंट प्राइस पे डालोगे। इस तरह आपकी 1 लाख की होल्डिंग आपकी अगर हो तो यहाँ पे 25-25 हज़ार में 1 लाख की होल्डिंग यहाँ पे डिवाइड होगी। ठीक है, 4 बार अगर कंटिन्यूसली गिरा तो ये आपका 20% लॉस पे होगा स्टॉक, अगर कवर हो गया तो ये 10% में ही कवर हो जाएगा। दैट इज़ द स्मार्ट इन्वेस्टिंग। किसी की भी बात सुन के डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, अपनी थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर लॉसेस से बड़े बड़े लॉसेस से बचना है। और ऐसी वीडियोस पे डायरेक्टली आपको ट्रस्ट नहीं करना है कि इसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न निकाल के देगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और कोई भी क्वेरी हो मुझे डायरेक्टली कमेंट कर देना, मैं डायरेक्टली आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू गाइज।